एक आनंद माँ हुई हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ी सिद्ध माता थी। वो एक बात कहा करती थी कि भगवान की कथा वो तो कथा, बाकी सब व्यथा, और व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। जिसके जीवन में भगवान की कथा होती है उसके जीवन में व्यथा नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों ने कथा कहाँ सुनी? नैमिष की पावन भूमि में। आप वृंदावन में कथा सुनो तो वृंदावन का फल, अयोध्या में सुनो तो अयोध्या का फल, किसी तीर्थ में जाओ तो उस तीर्थ का फल मिलेगा। लेकिन यदि नैमिषारण्य में आपने कोई सत्कर्म किया, कथा सुनी, तो यहाँ का 3 गुना फल मिलता है। मानो आपने 3 कथाएं सुनी, 3 कथाओं का जो फल होता है वो नैमिषारण्य में 1 कथा का होता है। क्यों? कोई प्रमाण? मनु शतरूपा ने तप किया और भगवान प्रकट हुए तो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में हमको प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा तुमने नैमिषारण्य में तप किया, इसलिए 1 बार नहीं 3 बार तुम्हारे बेटा बनेगा। तो नैमिषारण्य में जो सत्कर्म किया जाता है उसका 3 गुना फल होता है, इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं। देखो, कथा तो आप लोगों ने भी सुनी, व्यास जी ने भी सुनाई। कथा सुनाने वाले भी भगवान होते हैं और सुनने वाले भी भगवान, क्योंकि भगवान की बिना मर्जी न वक्ता एक शब्द बोल सकता है और न श्रोता एक शब्द सुन सकता है। तो इसलिए सुनने वाले भी भगवान और सुनाने वाले भी भगवान। उपाधि कोई हो, सामने कोई दिखाई दे, लेकिन यथार्थ में सब काम किसका है? भगवान का। आपने कथा के लिए इच्छा की, जीव क्या कर सकता है? इच्छा। आपने इच्छा की कि हमको नैमिष में कथा सुननी है, फिर केवल इच्छा करके ही नहीं रह गए, फिर प्रयत्न किया, उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाई, और जब व्यवस्थाएं जुटाई तो इच्छा की, व्यवस्था जुटाई, और फिर कृपा की भगवान ने। आप इच्छा करें, व्यवस्था जुटाएं, और भगवान यदि कृपा न करें तब भी बात बनने वाली नहीं। तो ये सब होता है भगवान की कृपा से। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ऐसा सत्कर्म जीव नहीं कर सकता जैसा आप कर रहे हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग समझ के बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन खुद नहीं समझते हम क्या बोल रहे हैं, और कुछ लोग सुनते हैं तो समझ के सुनते हैं, और कुछ सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। बोलते समय एक व्यास जी कथा कर रहे थे तो हमने कहा व्यास जी आप बोल रहे थे तो हमको बता दो, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे थे? तो कहने लगे कि हम समझें तब तो आपको समझाएं, हम खुद ही नहीं समझ रहे। तो हमने कहा बोलते क्यों? कहा सब बोलते, हम भी बोलते। कहने का तात्पर्य है कि वक्ता कौन होता है? जो समझ के बोलता है। जैसे हमारे व्यास जी जो कुछ बोलते हैं वो समझ के बोलते हैं, और जो समझ के बोलता है तो श्रोताओं की समझ में आ ही जाता है, और जो स्वयं ही समझ के नहीं बोलता तो सुनने वाला फिर क्या समझेगा? हमारे भोले बाबा जो कुछ बोलते हैं कैसा बोलते हैं? समझ के, क्योंकि त्रिभुवन के गुरु हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा क्या बोलते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। देखो, कथा हमने किसी से सुनी, हमने आपको सुनाई, आप सुनोगे, किसी को सुनाओगे, लेकिन कथा तो उधार की ही होती है, नगद नहीं होती। लेकिन जो अनुभूति होती है वक्ता की, अनुभव, वो नगद होता है। तो भगवती उमा ने कहा भोलेनाथ कथा तो आपने सुनाई, लेकिन अब थोड़ा अपना अनुभव भी तो बता दो।
आप तो जगत गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं। तब भोले बाबा ने अपना अनुभव बताया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते हैं कि उमा, मेरा अनुभव यह है कि जगत सपना है और परमात्मा अपना है, ये अनुभव है। अब इस बात को हम भी गाते हैं, आप भी गाते हैं, चौपाई में उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन भोले बाबा कहते हैं वो समझ के कहते हैं, और हम लोग गाते हैं वो क्या समझते हैं इसको। देखो ऐसे समझ लो, एक बार लक्ष्मी नारायण हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते थे, उनका सन 70 का संस्मरण आपको सुनाए। इसी बात को, विषय को भूलना मत। गुरुदेव भगवान कहते थे कि एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान घूमने के लिए आए, किसी शहर में, औरैया में ही घूमने के लिए गए। तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, और जब मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार का अपनी रीत रिवाज अपने यहाँ की अलग अलग होती है। तो कुछ जगह की रीत रिवाज है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लोग कंधों पर ले जाते हैं, उसके पीछे समाज के व्यवहारिक लोग सब जाते हैं उसको विदाई देने अंतिम शमशान भूमि तक। और एक व्यक्ति के हाथ में मिट्टी की हांडी होती है, उसमें अग्नि होती है, वो सबसे आगे चलता है। नियम में होता है कि जो आगे चलता है वो पीछे नहीं देखता, और आगे जो चलता है वो बोलता है कि राम नाम, केवल इतना कहता है, और पीछे वाले कहते हैं सत्य है सत्य है। तो किसी की मृत्यु हो गई थी, वो अग्नि का पात्र लिए आगे आगे जा रहा था, पीछे समाज के लोग, तो आगे कहता था राम नाम, तो पीछे के लोग कहते थे सत्य है सत्य है। ऐसे सब यात्रा जा रही थी। लक्ष्मी नारायण भगवान जब निकले तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, आखिर आज इनकी समझ में आ ही गया, देखो कितने चाव भाव से सब कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप बड़े भोले हैं, इनके समझ में कुछ भी नहीं आया, ये समझ के थोड़ा बोलते हैं। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मी जी, आज तो इनकी समझ में आ ही गया, देखो कितने उत्साह से, कितने भाव से सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो लक्ष्मी जी कहीं इनके समझ में नहीं आया, भगवान कहे नहीं आज तो समझ में आ ही गया। तो लक्ष्मी ने कहा फिर महाराज दूध का दूध पानी का पानी, अभी फैसला हुआ जाता। लक्ष्मी तो महालक्ष्मी, लक्ष्मी ऊपर उठ गई, और जो पीछे भीड़ के लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते गा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने उनके ऊपर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। तो जितने लोग थे सब लूटने में लग गए। सब जब लूटने लगे, कोई नहीं कहे राम नाम सत्य है। तो जब सब लूटने लगे तो आगे चलने वाला पीछे देख नहीं सकता, वो बेचारा कहे राम नाम, तो पीछे आवाज 1-2 की आए। फिर लक्ष्मी जी उनके ऊपर से हटी और 4 लोग जो कंधों पर लिए जा रहे थे उनके ऊपर स्वर्ण वर्षा की। तो उन लोगों ने सबको अलग रखा और वो भी लूटने लगे। अब वो बेचारा अकेला अग्नि का पात्र लिए कहे राम नाम, लेकिन कोई बोले ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं, पीछे देख नहीं सकता।
तब लक्ष्मी जी उसके ऊपर जब स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की तो उसने मिट्टी का पात्र अलग फेंका और वो भी लूटने लगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु देखो कहाँ इनके समझ में आया, आप कहते आज आखिर समझ ही गए, कहाँ इनकी समझ में आया। अब भगवान थोड़ा उदास हो गए। जब उदास हो गए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो, आती होगी तो बताएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु कोई किसी की पत्नी को प्रेम करे तो पति को जलन होती है कि हमारी पत्नी को ये क्यों इतना चाहता, और महाराज आपकी पत्नी को इतना लोग प्रेम करते हैं, देखो सब यात्रा भूल गए और कैसे ये दौड़ पड़े लक्ष्मी की तरफ और आपको जलन नहीं होती। ऐसे जब कहा तब भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी तुम हमसे कहती हो कि तुम बड़े भोले हो, लेकिन तुम बड़ी भोली हो। कहा क्यों महाराज? कहा तुम कहते हो कि तुमको जलन नहीं होती, हमको जलन क्यों हो? क्योंकि और कोई नहीं हमारी पत्नी की तरफ दौड़ रहा, हम ही दौड़ रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं जीव मात्र के हृदय में बैठा हूँ, और जब मैं सबके हृदय में बैठा हूँ तो मैं ही तो दौड़ रहा, और कौन दौड़ रहा? और यदि दूसरा कोई दौड़ रहा तो ये पड़ा है, ये क्यों नहीं दौड़ रहा है? तो देखो नहीं दौड़ रहा, इसके हृदय में मैं नहीं हूं तो नहीं दौड़ रहा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ये बात आपने पहले नहीं बताई। भगवान ने कहा, तुमने पूछा कब? कहने का तात्पर्य है कि कुछ समझ के बोलते हैं और कुछ ना समझ के। भोले बाबा समझ के बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में परमात्मा सत्य है और बाकी सब जितना भी है माया का, ये माया जाल है। इसलिए जो चतुर लोग होते हैं, चालाक, तुलसी सोई चतुर नर, किसी का धन कमा लो, पद प्रतिष्ठा पालो, संसार में बहुत बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन यदि एक काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। वो काम कौन सा है? कि यदि तुमने भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ा। बात समझ में आई? ये कथा क्यों सुनाई गई 7 दिन आपको? केवल भगवान की याद दिलाई गई, केवल आपको याद दिलाई गई कि तुमको कुछ याद है। वो माया के दीवानों, क्या तुमको खबर है कि इस घर से भी कोई दूसरा भी घर है? जिस घर में तुम रह रहे हो, जिसको अपना अपना करते हो, इससे बड़ा भी कोई घर है। तो उस घर की, अब जैसे लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, जब तुमको ये मालूम होगा कि हम कहाँ से आए हैं तब तो वहाँ लौटोगे। आपको मालूम है कि हम औरैया से आए हैं तब तो औरैया को लौटोगे, और जब आपको यही नहीं मालूम कि हम आए कहाँ से तो फिर जाओगे कहाँ? इसलिए संत कहते हैं, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि महाराज, मैंने सुना आपको काली माँ दर्शन देती हैं, आप बात करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। तो महाराज फिर हमारी भी करा दो। तो उन्होंने कहा कि अपना पता दे दो और फिर हम तुमको सूचना कर देंगे और तुम्हारी बात करा देंगे, अपना पता बता दो। तो उन्होंने कहा कि गली नंबर 6 और फला मोहल्ला, फला सेक्टर। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम नगर का पता दे रहे, हम तुम्हारा पता पूछते हैं, तुम्हारा पता क्या?
तब उसने अपना कार्ड निकाला दिया, कहा देखो ये हमारे ऑफिस का कार्ड है और 2 घंटे ऑफिस में रहता हूँ। तो कहा पहले तुमने घर का पता बताया और फिर ऑफिस का बता रहे। हमको तुम्हारे घर और ऑफिस से मतलब नहीं, हमको मतलब है तुम्हारे पते से। तुम्हारा क्या पता? तो कहा महाराज हमारा क्या पता? तो कहा अब तुम पता करो कि हमारा पता क्या है, और जिस दिन तुमको पता लग जाएगा उसी दिन काली तुमसे बात करने लगेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा में क्या होता है कि आपको याद दिलाई जाती है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ भटक गए हैं। इसलिए कथा में बैठ करके अपने जीवन को भव्य सुंदर दिव्य बनाना चाहिए। क्योंकि कथा क्या करती है? कथा एक दर्पण होती, दर्पण। और दर्पण रिश्वत नहीं लेता। दर्पण आप लोग जानते होंगे, माताएं तो जानती होगी, उनका बहुत समय दर्पण के सामने ही जाता है। दर्पण में चेहरा देखो और कहीं दाग लग गया है, मिट्टी लगी है, तो क्या उसको लगा रहने देते हो कि तुरंत छोटा डालते हो, धो डालते हो? तुरंत धो डालते हो। तो ऐसे ही 7 दिन आप लोग दर्पण के सामने रहे और इसमें आपके जीवन का दर्शन कराया गया कि आपका जीवन क्या है। तो अब जीवन में कोई ऐसी वैसी बात हो तो उसको बड़ी जल्दी हटा दो और जीवन को कैसा बनाओ? भव्य दिव्य। यहाँ से जब जाओ, लोग हमसे पूछते हैं स्वामी जी हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा मोबाइल तो होगा नहीं तुम्हारे पास, कॉल करो वहां से कि हम यहाँ आ गए। मरने के बाद कहाँ जाओगे? तो एक बात बता दें, ध्यान से सुनो, तुमको पता चल जाएगा। तुम्हारा शरीर छूटे जिस दिन तुम्हारी महाप्रयाण की यात्रा हो और तुम्हारे लिए हजारों हजारों आंखें नम हो जाएं, मोहल्ले वाले भी आंखें गीली कर दें और कहें कोई था, तो समझ लेना तुम्हारा रिजर्वेशन वैकुंठ में भगवान के पास हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद सब घी के दीपक जलाए, कहीं भला गया तो समझ लेना कि पक्का रिजर्वेशन यमराज के यहाँ। बात समझ में आई कि नहीं? तो अपना जीवन ऐसा भव्य दिव्य बनाओ कि जब जाओ तो कोई कहे कोई था। ऐसा नहीं कि जाओ तो सबके मुख पर मुस्कुराहट हो, सबकी आंखें नम हो। ऐसा जीवन की भागवत कथा देती है, सत्संग देता है। इसलिए कथाश्रय, कथा का आश्रय लेकर अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहिए। देखो एक पति पत्नी थे, तो पति पत्नी को बहुत परेशान करता था। एक बार उसने, बेचारी ने क्रोध में आकर कहा कि हमको तो ये लगता है कि तुम मरोगे तो तुम्हारे लिए रोएगा कौन? जब उसने 3 बार दोहराया तुम्हारे लिए रोएगा कौन, तब पति ने कहा तुम क्या समझती हो, मेरे लिए कोई रोने वाला नहीं। पहले तो वो पान का खोखा वाला रोएगा, 500 रुपए उसके उधार हैं, और दूसरा वो परचूनी वाला 1200 उसके उधार हैं, वो रोएगा। तुम क्या समझती कोई रोने वाला नहीं? तो इस अर्थ में नहीं, जब जाओ तो सब श्रवण करो। देखो हनुमंत लाल जी को बुलावा नहीं दिया जाता है, लेकिन जहाँ कथा होती है आकर के सबसे पहले आसन जमा करके बैठ जाते हैं। इतना जरूर है कि वो वक्ता को, श्रोताओं को देखते रहते हैं कि कथा में कोई अमर्यादित तो नहीं बोल रहा। भागवत व्यास गद्दी पर जब बैठा दिया जाता है तो लोग मनमाने ढंग से जो चाहा वो बक दिया, लेकिन हनुमान जी सब देखते रहते हैं। इसलिए हमको तो प्रसन्नता हुई कि हमारे व्यास जी बहुत मर्यादित, शास्त्र सम्मत, जो भी बोले शास्त्र सम्मत, मर्यादित और नैमिष की पावन तपस्थली में ये दिव्य जो शास्त्र चला 7 दिन का, अहोभाग्यम अहोभाग्यम, आप लोग भाग्यशाली हैं जो आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम चला। और हम तो भागते रहते, नहीं तो कथा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहीं न कहीं जाना पड़ जाता है, तो हम उतना लाभ नहीं ले पाए। लेकिन जो भी क्षण, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्य आदि। कथा
तो बहुत सत्संग की बड़ी महिमा है। आप लोग भी जानते हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। एक बार दो महापुरुषों का वाद हुआ। महापुरुषों का, विद्वानों का वाद होता है, विवाद नहीं। तो दो महापुरुषों का वाद हुआ। वो महापुरुष कौन थे? एक थे विश्वामित्र जी और एक थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कहते थे कि सत्संग बढ़ाए। ये कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोगों ने भागवत के माध्यम से 7 दिन सत्संग थे कि तप बढ़ाए। वशिष्ठ जी कहते थे कि सत्संग बढ़ाए। और दोनों महापुरुषों का जब वाद हुआ तो कहा फिर फैसला करा लो। तो दोनों महापुरुष फैसला के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जब बात रखी तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि दोनों शिखर के महापुरुष हैं, इनके चक्कर में कौन पड़े, किसकी बात कहें। तो ब्रह्मा जी ने टाल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अभी हम सर्जन प्रक्रिया में लगे हैं, सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में रजोगुण है। मैं आपका निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि आपका प्रश्न गंभीर है। तब दोनों महापुरुषों ने कहा फिर कोई रास्ता ही बता दो। कहा हाँ रास्ता बताते हैं, तुम शेष भगवान के पास चले जाओ, वो खाली रहते हैं और वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। तब दोनों महापुरुष शेष भगवान के पास गए। शेष भगवान को जानते होंगे आप लोग, जिनके सिर पर समग्र भूभार पूरा रहता है। तो दोनों महापुरुष जब पहुंचे शेष भगवान से कहा तो शेष भगवान ने कहा कि जिसके सिर पर 1 कुंटल का बोरा रख दो आलू का, फिर उससे थोड़ी राय लो, थोड़ी हमको राय दे दो, तो वो क्या करेगा। और हमारे सिर पर तो इतना बड़ा भूभार, तुम हमसे फैसला कराना चाहते हो, तो आप दोनों महापुरुष हैं तो हमारा काम थोड़ी देर संभाल लो, हम निर्भर हो जाएं, फिर आपका फैसला कर दें। विश्वामित्र जी से कहा आप तपस्वी हैं तो तप के प्रभाव से थोड़ा आप हमारा काम हाथ बटाओ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने जीवन का 1/4 चौथाई तप लगाता हूं, तुम सिर हटाओ, निर्भर हो जाओ। और जैसे शेष भगवान ने सिर हटाया तो पृथ्वी हिली, ऐसा लगा अब गई। विश्वामित्र ने कहा संभालो संभालो संभालो। शेष भगवान ने फिर लगा लिया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि हम अपने जीवन का आधा तप लगा रहा हूं, अब तुम हटाओ। और फिर जब शेष भगवान ने सिर हटाया तो पृथ्वी फिर डगमगाई। रोको रोको। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं अपने जीवन का पूरा तप लगाता हूं, अब तुम हटा लो। और जब पूरा तप लगाया तब तो पृथ्वी और ज्यादा हिली। कहा रोको। शेष भगवान ने कहा तुम तो सवाल नहीं पाए, अब बताओ कैसे फैसला करें। तब शेष भगवान ने कहा वशिष्ठ जी तुम ही संभालो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम अपने जीवन का 1 लव का सत्संग लगाता। कितना? 1 लव। लव कितना होता है? आपकी आंख का पलक 3 बार झपक जाए, 1 लव। कहा मैं 1 लव का सत्संग लगाता हूं। और जब शेष भगवान ने सिर हटाया तो पृथ्वी ऐसे ही ज्यों की त्यों रुकी रही। तो विश्वामित्र जी ने कहा अब तो आप निर्भर हो गए, अब फैसला कर दो। शेष भगवान ने कहा मूर्ख हो क्या, अब भी कोई फैसला बाकी रहा? तुमने अपने जीवन का पूरा तप लगा दिया, पृथ्वी को नहीं रोक पाए। और वशिष्ठ जी ने 1 लव का सत्संग लगाया तो पृथ्वी रुक गई, फिर भी कहते हो कि फैसला कर दो। तभी कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक वंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो 1 लव के सत्संग की जब इतनी महिमा है तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस 7 दिन हमारे व्यास जी के सानिध्य में सत्संग किया, तो आप लोग भाग्यशाली हैं। और हमारे व्यास जी ने ऐसा कुछ विषय छोड़ा ही नहीं जो न सुनाया हो। इसलिए
अब बार बार पेशन करना ठीक नहीं। और आप सभी बड़े समझदार हैं, समझदारों को इशारा ही किया जाता है। हमने थोड़ा इशारा कर दिया, आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं, इसलिए अब अधिक नहीं, जो कुछ हमने कहा है उसको हरि नाम से बंद कर लो। सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो नैमिषारण्य की 88,000 ऋषियों की तपस्थली में आपके द्वारा सत्कर्म हुआ, आपको, आपके परिवार को, आपके इष्ट मित्रों को सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं। 1 मिनट भाव से भगवान का पावन नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जितनी कथा व्यास जी ने सुनाई पूरी सुन लो, बड़ा मुश्किल, और आप बहुत अच्छे